हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री में। बच्चों आज हम एमीन के जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो एमीन की जो बनाने की विधि होती है उसमें जो नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में, दूसरा सिमिट अभिक्रिया, तीसरा अमोनिया अपघटन, नेक्स्ट गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया एंड लास्ट मेंडिस अभिक्रिया। तो हम आज ये 5 रिएक्शन कवर करने वाले हैं लेक्चर में। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली रिएक्शन, नंबर फर्स्ट रिएक्शन क्या है भाई? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है समझें ध्यान से। पहले देखो, एक हमारे पास रीजेंट होता है Br2 प्लस QH, Br2 प्लस QH, है ना। तो ये करता क्या है भाई समझना। मेरे पास एक कंपाउंड है CONS2। क्या है? CONS2। इसका नाम होता है अमाइड। क्या नाम है इसका? अमाइड, है ना। तो अगर मैंने इस कंपाउंड में Br2 KOS डाला, Br2 KOS डाला, तो ये क्या होगा, इसमें से ये जो CO है ये अलग होगा और NS2 इसमें रह जाएगा। क्या रह जाएगा? NS2 प्लस क्या निकल जाएगा इसमें से? CO। क्लियर? मतलब ये जो CONS2 है इसमें अगर मैं Br2 KOS डालूंगा तो क्या होगा? NS2 निकलेगा, सॉरी NS2 रह जाएगा और CO निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये लिख रहा है हमारे पास CS3 CONS2। ठीक है, इसमें मैंने डाला क्या? Br2 प्लस KOH। ठीक है भाई, तो क्या होगा यहाँ से? मैंने कहा यहाँ से CO निकलेगा, बाकी क्या बचा? NS2। तो यहाँ क्या है? CS3 और यहाँ पे क्या? NS2। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला एग्जाम्पल देखें। जैसे ये लिख रहा, मान लो CONS2। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला भाई? Br2 KOH। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? वही सेम प्रोसेस। क्या? यहाँ बेंजीन था। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा? CO, बाकी क्या बचा? NS2। ठीक है, कमेंट में इस कंपाउंड का नेम बताना है आपको, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। रिएक्शन नंबर 2। नेक्स्ट रिएक्शन दूसरी। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन क्या है भाई? सिमिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सिमिट अभिक्रिया। ध्यान से देखिए सिमिट अभिक्रिया क्या होती है ना। सिमिट अभिक्रिया में करना क्या है भाई? हमारे पास COOH, ये जो रिएक्शन होती है सिमिट अभिक्रिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप की रिएक्शन होती है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है इसका COOH का। बाकी यहाँ पे मैं CS3 लिख दूँ तो इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। क्लियर? अगर भाई इसमें मैं N3H डालूं, N3H, ठीक है, क्या डाल रहा हूं? N3H और इसके साथ H2SO4। N3H के साथ क्या? H2SO4। तो क्या होगा? देखिए समझिए, इसमें अगर मैं N3H और H2SO4 अगर COOH में डालूं तो ये जो COOH है ये CS2NH2 में चेंज हो जाता है। किस में होता है? CS2NH2। तो यहाँ से क्या बचा? देखो यहाँ CS3 है और ये किस में चेंज हो जाएगा? CS2NH2। अरे क्लियर है? यहाँ पे क्या किया? अच्छा, यहाँ कितने कार्बन? 1 2। यहाँ कितने? 1 2। क्लियर? यहाँ जितने कार्बन उतने कार्बन इधर, जितने कार्बन लेफ्ट साइड, जितने लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में। क्लियर? अगर यहाँ 3 कार्बन होते तो यहाँ भी 3 कार्बन।
बाकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 क्या है भाई? अमोनी अपघटन। इधर देखिए, अमोनी अपघटन। देखिए अमोनिया अपघटन रिएक्शन क्या होती है, समझे ध्यान से। अमोनिया का मतलब अमोनिया, अपघटन का मतलब टूटना। अमोनिया को हमें तोड़ना है, अमोनिया को तोड़ रहे हैं। तो अमोनिया को तोड़ेंगे कैसे भाई, समझे। जैसे हम अगर इसकी RX से रिएक्शन कराते हैं, RX का मतलब हेलो एल्किन, RX का मतलब हेलो एल्किन। अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन RX से कराऊंगा, अमोनिया मतलब NH3 की रिएक्शन RX से कराऊंगा, तो क्या होगा, समझे ध्यान से। देखो करना क्या, सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन तरीका बताऊंगा क्या है। यहाँ से एक H कम करना है और यहाँ से X कम करना है। आया समझ में, क्या बोला, यहाँ से H कम और यहाँ से X, HX निकालना है, सिंपल बात। क्या निकालना, HX। बाकी बचा क्या, देखो R बचा, R से क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे एक H गया तो कितने बचे, 2, तो NH2। अरे समझ में आया, सिंपल है, यहाँ से H यहाँ से X, क्लियर। बाकी अगर मैं इसकी एक और बार RX से रिएक्शन कराता हूं तो क्या होगा, मैंने वही कहा, यहाँ से H और यहाँ से X, यहाँ से H यहाँ से X, क्या निकला, HX। बाकी बचा क्या, देखो यहाँ पे बचा R, यहाँ एक H निकला, क्या बचा, NH, क्लियर। और बाकी ये वाला R इससे कनेक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आया भाई, अरे बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं भाई इसकी एक और बार RX से रिएक्शन करा दूं, किससे करा रहा हूं, RX से, तो क्या होगा, अगर मैं इसकी RX से रिएक्शन फर्दर कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से H यहाँ से X, क्या निकल जाएगा, HX, ठीक है। बाकी R किससे जुड़ जाएगा, इससे, तो यहाँ पे R था, N, H निकला, क्या बचा, R। ये वाला R किससे कनेक्ट होगा, इससे। अरे समझ में आया भाई। तो यहाँ पे समझिए, ये जो हमारे पास एमीन बना, ये एमीन होता है 1 डिग्री एमीन। कितने डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, क्लियर। ये जो एमीन है ये कितने डिग्री, 2 डिग्री एमीन। अगर N से एक R कनेक्ट है तो 1 डिग्री एमीन, N से 2 R कनेक्ट है तो 2 डिग्री एमीन, N से 3 R कनेक्ट है तो 3 डिग्री एमीन। कितने डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन। अरे क्लियर है। तो तीनों रिएक्शन समझ में आई है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, रीजेंट क्या है, Br2QH, क्या करता है ये, CONH2 में से CO को निकाल देता है, NH2 बचता है, ठीक है। तो जैसे ये कंपाउंड था हमारा, CO निकला, क्या बचा, NH2, क्लियर। बाकी ये रिएक्शन थी हमारी सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया क्या है, COOH को क्या बनाता है भाई, CS2NH2। तो यहाँ पे क्या डालते हैं, N3H और H2SO4। अमोनिया अपघटन में, अमोनिया मतलब NH3, अपघटन का मतलब टूट रहा, अमोनिया को तोड़ा है हमने, तो देखो बार बार टूटता जा रहा है, एक एक H कम होता जा रहा है इसमें से, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है अमोनी अपघटन रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बार बार पूछी जाती है दोनों रिएक्शन। बेसिकली 5 और रिएक्शन में से कोई सी भी आ सकती है आपके पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से देखें। रिएक्शन नंबर 4 क्या है भाई, हमारे पास अभिक्रिया है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात कि हमारे पास एक कंपाउंड है भाई, इस प्रकार से कुछ, इस कंपाउंड का नाम होता है थैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, थैलिक अम्ल, ठीक है। क्या नाम है, थैलिक अम्ल। अगर मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराऊं, NH3 से कराऊं, किससे कराऊं, NH3 से, तो क्या होगा, समझा ध्यान से।
देखो सिंपल सी बात, हमें H2O निकालना है, इसमें क्या निकालना है H2O, और कितने H2O, 2 H2O, तो -2 H2O करने हैं इसमें से। तो H2O निकलेंगे कैसे, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो कितने OH, 2 OH, कितने H, 2 H, कितने H2O निकले, 2 H2O। तो बचा क्या, कितने H बचे यहाँ पे, एक H बचा, 2 निकले, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो क्या बचा देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, अरे यही तो बचा, यहाँ से OH गए दोनों, यहाँ से 2 H गए, तो कितने बचे ये, ठीक है। बाकी देखिए इसकी रिएक्शन कराओ भाई किससे, RX से। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम होता है थैलामाइड कंपाउंड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, थैलामाइड, ठीक है, क्या नाम है, थैलामाइड, जो रिएक्शन में लिख रहा है थैलामाइड अभिक्रिया, तो इसी कंपाउंड का नाम होता है थैलामाइड, ठीक है। अब देखिए इसकी रिएक्शन कराएंगे RX से, तो क्या होगा, R प्लस एक्स माइनस, R प्लस एक्स माइनस, H प्लस और N पे आएगा माइनस, तो H किसके साथ जाएगा, X के साथ, तो क्या निकला HX। बाकी R किससे कनेक्ट होगा, N से, तो क्या बना देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा R। अरे क्लियर है। अब करना क्या है भाई, देखिए सिंपल सी बात, इसकी रिएक्शन कराओ भाई NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। हमें बनाना क्या है, एमीन, है ना। तो करना क्या है, समझना ध्यान से, यहाँ पे जो NaOH लेते हैं, 2 NaOH लेते हैं, कितने NaOH, 2, तो यहाँ से OH प्लस निकलेगा और O पे आएगा माइनस, H प्लस और ONa माइनस, ONa माइनस। अब देखो करना क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ से जब ये होगा तो इस पे कार्बन पे प्लस, N पे माइनस, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो समझना ध्यान से, N से क्या जुड़ेगा, N से जुड़ेगा H, क्योंकि N पे माइनस आ रहा है, H पे प्लस, तो H कितने H हैं, 2 H हैं, तो 2 H इससे जुड़ जाएंगे भाई। तो क्या बना यहाँ पे देखो, RnH2 बना, देखो N से कितने H जुड़े, 2, तो RnH2 बना, प्लस क्या बना, प्लस बना, देखो ये कंपाउंड ऐसा कुछ, अब समझना ध्यान से, यहां पे O पे आ रहा है भाई माइनस, और इस पे क्या आ रहा है, प्लस, तो कार्बन से क्या कनेक्ट होगा, ONa, तो यहां पे क्या कनेक्ट होगा, ONa, यहां पे क्या कनेक्ट होगा, ON। अरे समझ में आया भाई, क्या बना ये, एमीन, कितने डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि एक R कनेक्ट है इससे, क्लियर। तो कितने डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमीन। इस रिएक्शन का पूरी रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन कौन सी हमारी, मेंडिस अभिक्रिया। मेंडिस अभिक्रिया क्या है, बहुत सिंपल है, देखो मेंडिस रिएक्शन, मेंडिस अभिक्रिया, ठीक है। तो मेंडिस अभिक्रिया क्या है, समझे। सबसे पहली बात तो ये जो रिएक्शन है, ये CN ग्रुप जो है हमारे पास साइनाइड, उसकी रिएक्शन होती है। तो CN की रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कर रहा हूँ, C2H5OH के साथ कर रहा हूँ, मतलब सोडियम C2H5OH, सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ कर रहा हूँ, तो क्या होता है, ये जो CN है ये NH2 में चेंज हो जाता है, मतलब CH2NH2। तो यहाँ पे देखो R, यहाँ पे CH2NH2, जैसे हमारे पास सिमेट अभिक्रिया में हुआ था COOH, किस में चेंज हुआ था, CH2NH2 में, ऐसे ही यहाँ पे CN किस में चेंज हो जाएगा, CH2NH2, ठीक है भाई। तो इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडिस अभिक्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पास किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे मान लो ये पूछ ले कि इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना, या फिर कैसे प्राप्त करोगे में आ सकता है, या फिर क्या होता है में आ सकता है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बाकी आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। बाकी
धन्यवाद।